बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पब्लिक पल्स। मैं हूं नम्रा तारिक। नाज़रीन, 24 नवंबर से मुतालिक जो है वो अफवाहों का बाजार इस वक्त गर्म है। कहीं पे एहतजाज होगा या नहीं होगा, या फिर मुज़ाकरात हो जाएंगे, कोई बैक ऑफ करेगा, डायलॉग होगा, ये बहुत कन्फ्यूजन चल रही है इस टाइम। और जहां तक मुज़ाकरात की बात की जाए, वहां पे इस वक्त कहीं पे तरदीद सुनाई देती है और कहीं पे तस्दीक सुनाई देती है। वज़ीर दाखिला जैसे रिप्रेजेंटेटिव जब आके कह दें कि हमारे कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, तो आई थिंक सो कि इस बयान की बहुत अहमियत है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर ऑपोजिशन की बात की जाए तो वो कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए आमादा भी, और हम मुज़ाकरात कर भी रहे हैं। या फिर कई खबरें जो सामने आ रही हैं वो ये कि मुज़ाकरात हुए लेकिन डेडलॉक जो है वो इस वक्त बरकरार है। इस हिस्से पे, प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पे बात होगी। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जी हम आज बात करेंगे कि बुशरा बीबी का जो कल बयान आया, वीडियो बयान उन्होंने जारी किया, उसकी वजह से एक नई जंग, नई बहस छिड़ चुकी है। पेंडोरा बॉक्स एक नया वो खुल चुका है। अब क्या इस बयान की अहमियत क्या है, इसकी वजह से जो हमारा दोस्त मुल्क है सऊदी अरब, सऊदीया के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं उस पर किस हद तक फर्क पड़ेगा, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पे बात करेंगे। और फिर प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान जो बढ़ते हुए कुछ इख्तलाफात हैं, कुछ रिजर्वेशन, जिनका पहले भी तस्करा हमने प्रोग्राम में किया था बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान के बाद। लेकिन एक बार फिर से मजीद हमें इसके शवाहिद मिल रहे हैं कि कुछ इस वक्त वफाकी हुकूमत के जो PMLN के जो इत्तेहादी हैं वो कुछ नाराज है, और उनमें खास तौर पे पीपल्स पार्टी ऑन टॉप आती है। सो वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज टॉपिक्स इन आवर टुडेस प्रोग्राम। सबसे पहले खुशामदीद कहते हैं, साद रसूल साहब हमारे साथ मौजूद है और आमिना शेख भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। आमिना, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। साद साहब, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले ये बताइएगा कि 24 नवंबर को आपकी राय के मुताबिक, आपके तज्जिए के मुताबिक क्या होने जा रहा है? कहीं पे हमें आवाजें सुनाई दे रही हैं कि मुज़ाकरात हो रहे, और कहीं पे आवाजें आ रही हैं कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहा। देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता हतमी तौर पे कि क्या होने जा रहा है। मैन से मेरे ख्याल में सामना से जब बात होगी तो शायद हुकूमत की नज़र में क्या होने जा रहा है ये हमें पता चल सके। मैं नहीं जानता कि असल में बैकग्राउंड में क्या हो रहा है। इन्फॉर्मेशन तो यही आ रही है कि कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, और उसमें 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैक वाली बात है कि कुछ बातों के ऊपर अगर कहीं पे कोई थोड़ा अग्रीमेंट होता है तो फिर 2 बातों के ऊपर नहीं हो पाता, जिस वजह से ये एक अजीब सी कैफियत चल रही थी। लेकिन मैं दुआ करना चाहता हूँ सबके साथ मिलके, और जो हमारे सुनने वाले हैं, मेरी इस्तदा है कि वो भी करें, कि पाकिस्तान का इस महाज़ाराई से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब भी अगर खुदा न खास्ता 24 तारीख को अवाम और रियासत के जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, ख्वाह वो पुलिस हो, ख्वाह रेंजर्स हो, दीगर हमारे अस्करी इदारे हों, जब भी आवाम का और इनका मुकाबला होगा तो ये सवाल इर्रेलेवेंट हो जाएगा कि कौन जीता। क्योंकि ये पाकिस्तान की आवाम है, बेशक भटके गुमराह लोग होंगे, पाकिस्तान की आवाम है और ये पाकिस्तान के इदारे हैं। अगर उधर से इस तरफ एक पत्थर आके लगा तो भी हमारा बंदा जख्मी हुआ, अगर इधर से उधर एक डंडा लगा तो भी हमारा बंदा जख्मी हुआ। अगर हमने सड़कें खोदी चीज़ों को रोकने के लिए, काफिलों को रोकने के लिए, तो अपनी सड़कें खोदी। अगर हमने कंटेनर्स लगाए तो अपनी मईशत से निकाल के लगाए। अगर हमने टीयर गैस चलाई तो अपने लोगों ने टीयर गैस चलाई और अपने ही लोगों के ऊपर टीयर गैस चलाई। इसके अंदर कोई विक्ट्री नहीं है किसी की। अगर PTI ओवरपावर कर दे स्टेट इंस्टीट्यूशंस को तो भी पाकिस्तान की विक्ट्री नहीं है, क्योंकि स्टेट इंस्टीट्यूशंस के बगैर कैसे चलेगा मुल्क, जहां पे भी रियासत के इंस्टीट्यूशंस खुदा न खास्ता ओवरपावर हो जाएं। हमने अभी तक बांग्लादेश में देखा, इस्तेहकाम नहीं आ सका। श्रीलंका में अभी तक इस्तेहकाम नहीं आ सका। क्या बात करें हम ये इराक और सीरिया और इन ममालिक की। तो स्टेट इंस्टीट्यूशंस का मुस्तहकम होना बड़ा जरूरी है। लेकिन अगर स्टेट इंस्टीट्यूशंस लोगों को ओवरपावर करते हैं तो भी ये मुल्क के लिए कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने मईशत के अंदर हिस्सा डालना है, यही वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कल को आगे जाके पाकिस्तान के लिए कोई काम करना है, यही वो लोग हैं जिनको इंटरनेट का एक्सेस चाहिए, जो किसी तरीके से मुलाजमत करेंगे, किसी तरीके से टैक्स देंगे। एक कौम के अंदर एक नाउमीदी पैदा होती है अगर आपकी लड़ाई हो जाए और लोग किसी वजह से डंडे वगैरह खा के वापस आ जाएं। इसमें किसी का फायदा नहीं। लेकिन होने तो जा रहा है ना। अब हमें मेरी इस्तदा ये है कि अभी भी बड़े तरीके हैं। 24 तारीख अभी भी कल का दिन है हमारे पास, दिल्ली दूरस्त, अभी भी 24 तारीख में वक्त है। जब अगर आप एक ऐसी रियासत में, एक ऐसी हुकूमत में रहते हैं जो आईनी तरमीम 8 घंटे के अंदर कर सकती है, आइन का स्ट्रक्चर इतवार की रात को 8 घंटे में आइन का बुनियादी स्ट्रक्चर चेंज कर सकती है,
तो फिर ऐसी हुकूमत को ये नहीं कहना मुनासिब कि देखें जी अब तो सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। भाई आपको 2 दिन से बहुत कम के अंदर आप पाकिस्तान की तारीख का आईनी स्ट्रक्चर बदल सकते हैं, आप 8 घंटे के अंदर कर सकते हैं, तो क्यों नहीं आज रात को 2 डिमांड्स मान के कोई एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर दे के कोई थोड़ी सी आगे इसमें कोई मुस्बत कार्रवाई करके कोई बड़ा दिल करके क्यों नहीं आगे बढ़ सकते। ये जीतने हारने का मुकाबला नहीं है, ये दुश्मन का आपस में 2 दुश्मनों का मुकाबला नहीं है, ये 2 हमसायों का मुकाबला है, ये एक ही मुल्क में रहने वाले 2 लोगों का मुकाबला है। एक सुबह पुलिस में नौकरी करता है बंदा, शाम को शायद उसी का बेटा दूसरी तरफ जुलूस के अंदर शामिल हुआ हो। इसमें जीत हार कोई नहीं है, इसको अवॉइड करेंगे तो पाकिस्तान की जीत है। अगर ये धरना हो गया और रियासत ने अपनी फोर्स इस्तेमाल की तो सिर्फ पाकिस्तान। अच्छा, लेकिन कल खैबर पख्तूनख्वा में जो हुआ वो हमारे सामने इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। अब जहाँ पे एक सूबे की सिक्योरिटी की ये सूरत हाल है, ऐसे में उस सूबे का अपने तमाम तर जराए को एक एहतजाज या धरना वट एवर इट इज गोइंग टू बी, उसके ऊपर अपने तमाम तर वसाइल को इस्तेमाल करना ये भी तो मुनासिब नहीं है। तो यहाँ पे आई थिंक सो कि मेरी जो जाती राय है वो ये कि ऑपोजिशन को एक बार फिर से सोचना पड़ेगा। देखिए सबको सोचना चाहिए, मैं तो आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं। ऑपोजिशन को, हुकूमत को, रियासत को, सबको सोचना चाहिए। ये जो आपने जिस सानिया की तरफ आपने जिक्र किया, हमारे भाई हैं वो जो शहीद हुए, हमारे मुल्क में रहते हैं, पाकिस्तानी हैं, उनकी माएँ हमारी माएँ हैं। पॉइंट प्लीज मेरे ऐड कीजिएगा, माजरत के साथ आपको इंटरप्ट किया। सेपरेटिस्ट एजेंडा जो है आई थिंक सो इसको मजीद तकवीयत मिल रही है इस तरह से, जब हम बहुत जैसे फॉर एग्जांपल वजीर दाखिला का भी जो बयान आया कि खैबर पख्तूनख्वा के हालात वो उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑल्दो 18th अमेंडमेंट के बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन फिर भी हम उस नैरेटिव को शायद हवा भी दे रहे हैं हुकूमत की तरफ से। देखिए मैंने जिस तरह से इस्तदा की कि सब लोगों को थोड़ा रीथिंक करना चाहिए, पीटीआई को रीथिंक करना चाहिए कि हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट की सिचुएशन लोकली बनी हुई है उस पर हम फोकस कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल करना चाहिए। हमारे जो वफाकी इदारे हैं, जो लॉ एनफोर्समेंट के इदारे हैं, आप पंजाब पुलिस की कारकर्दगी देखें ना पीटीआई के लोगों के खिलाफ लाहौर के अंदर, और उसी पंजाब पुलिस की कारकर्दगी देखें कच्चे के डाकुओं के खिलाफ, तो आपको लगता है कि 2 मुख्तलिफ फोर्सेस की बात हो रही है। एक तरफ तो वो लोगों को घरों के अंदर से पाताल से एक शख्स को निकाल लाते हैं अगर वो पीटीआई का मेंबर हो या मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टी का, और दूसरी तरफ कच्चे का इलाका क्लियर नहीं हो रहा। हमारी वफाकी हुकूमत को, हमारी सूबाई हुकूमत को, पीटीआई को, नून लीग को, सब लोगों को इसको थोड़ा रीथिंक करना चाहिए। ये किसी के मफाद में नहीं है अगर ये महाजराई होगी। पाकिस्तान के असल दुश्मन भी हैं, जिस तरह अभी आपने किया, अभी आपने बताया सेपरेटिस्ट तो जो हैं सो हैं, उनको भी हम कौमी धारे में लाना चाहते हैं। बैरून मुल्क ताकतें हैं भाई, रॉ दीगर लोग पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। हम अगर आपस में लड़ने में तमाम वसाइल, वफाक के भी तमाम वसाइल, सूबे पंजाब के सूबे के भी तमाम वसाइल, केपी के भी तमाम वसाइल, सिंध से पुलिस, अगर हम तमाम वसाइल आपस में लड़ने में लगा देंगे तो फिर किसी और का कसूर नहीं हुआ कि उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया, हम खुद उसके लिए तकरीबन इनवाइट कर रहे थे। ठीक हो गया। अच्छा आमिना, ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात की कुछ खबरें सामने आई थी, हमारे ज़राए बताते हैं कि एक सर्टेन पॉइंट पे जाके वो नाकाम हो चुके हैं, वो जो डायलॉग है, जो मुज़ाकरात थे, वो आप बता सकती हैं कि ऐसा क्या पॉइंट है जिस पे जाके ये मुज़ाकरात नाकाम हुए? क्योंकि अपेरेंटली यही लग रहा है कि इमरान खान साहब की और दीगर असीरान की रिहाई से मुतालिक है वो। अच्छा आमिना से ये जवाब हम ब्रेक के बाद लेते हैं। नाज़रीन, हम यहाँ पे शामिल करने लगे एक ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इसी सवाल का जवाब आमिना से लेते हैं। वेलकम बैक टू पब्लिक पल्स। आमिना, ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो मुज़ाकरात की हमारे ज़राए जो है वो तस्दीक करते रहे कि मुज़ाकरात हुए, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट पे, और वो गालिबन यही है कि जहां पे रिहाई से मुतालिक बातचीत आ जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी की और दीगर असीरान की, वहां पर जाके कुछ डेडलॉक बरकरार है। सो परसों तक का टाइम है हमारे पास, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये डेडलॉक बरकरार रहेगा या कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है? निम्रा, थैंक यू वेरी मच। मुझे तो लगा कि शायद साथ साथ के साथ आप पूरा शो कर देंगी और उसके अंदर हम सिर्फ हुकूमत को बुरा भला कहते हुए एक पूरा घंटा गुजार देंगे। वो ऑडियो ऑन अ सीरियस नोट मैं ये कहना चाहती हूँ उनको कि पीटीआई को वैसे भी ना कोई लीडर मिल रहा है, ना कोई स्पोक्स पर्सन मिल रहा है। कभी कोई आके कोई बयान देता है, कभी कोई बयान देता है, और जिस तरह के बयान आज कल इनकी फर्स्ट लेडी ने दिए, मेरा ख्याल है साद रसूल साहब के लिए देयर इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर हिम देयर। अगर इनको स्पोक्स पर्सन बना ले तो मेरा हाल है ऐसी बेवकूफियों से बच जाएंगे एंड दे विल नॉट। अगर मुझे बना ले तो यकीनन ऐसी बेवकूफियों से बच जाएंगे, लेकिन वो मुझे बना ले। लेकिन प्लीज बताइए।
میں نے کہا میم بالکل اگر بنا لیں تو میرا خیال ہے بہت سارے لوگ بیوقوفیوں سے بچ جائیں گے اگر آپ کو یا مجھے بنا لیں، لیکن آپ جانتی ہیں کہ سیاست میں کس طرح کے اسپوکس پرسنز ہیں، عطاءاللہ طارٹ صاحب ہیں، عظمیٰ بخاری صاحب ہیں، تو دوسری سائڈ بھی اسی طرح کے لوگ رکھے گی. نہیں I'm pretty sure کہ جس طرح کا بیان کل دیا گیا، میں نے آپ کے شو میں نمرہ آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ ملک دشمن جماعت ہے، اور جو کچھ انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے اور جس طریقے سے پاکستان کی بے عزتی پاکستان میں بھی کرائی ہے اور پوری دنیا میں بھی کرائی ہے، میرا نہیں خیال کہ اور کسی بدترین دشمن نے، شاید انڈیا نے ہمیں اتنا نقصان نہ پہنچایا اور جتنا نقصان انہوں نے ہمیں پہنچایا. اور اب کل جو کچھ کہا گیا بشرا بی بی کی طرف سے، اٹ از سو انفارچونیٹ. مطلب آپ یہ دیکھ سکتی ہیں کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ ایک ایسا ملک ہے جو ہمیشہ ہمارا دوست رہا، ہر اچھے برے وقت میں، وہ فائنینشیل کرائسس ہو، وہ پولیٹیکل کرائسس ہو، کسی قسم کی کوئی مشکل پاکستان پہ آئی، سعودی عربیہ ہیز آلویز اسٹوڈ بائی آور سائڈ. اور اس طرح کی جو ہے ایک پولیٹیکل ایلائی کو آپ اس طرح کے بیانات دیں، پولیٹیکل ایلائی بھی اور ریلیجسلی بھی ان کو ایک ہولی پلیسز ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ اسلامکلی ہمارے لیے اس سے بہتر کوئی جگہ ہے، اور ان کے بارے میں اس طرح کا کامنٹ کرنا. اور سب سے فنی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب 18 ستمبر 2018 کو سعودی عربیہ کہ وہ مدینہ میں ننگے پاؤں جب چلے، اس کے بعد 17 فروری 2019 کو MBS پاکستان آئے. عمران خان صاحب ان کے کیب ڈرائیور بن کے ان کی گاڑی چلاتے رہے، ان سے تحفے تحائف لیتے رہے، جن کو بعد میں انہوں نے بیچا اور جن سے انہوں نے بعد میں اپنی تجوریاں بھری، ان کی بیگم صاحبہ نے خاص طور پہ، جو اب آ کے کنوینئنٹلی یہ بیان دے رہی ہیں. تو یہ چیزیں اس طرح کے بیانات دینا، اور آپ نے کہا کہ جی مذاکرات کہاں تک پہنچے ہیں، میرا خیال ہے دنیا کا یہ واحد انقلاب ہے جو مذاکرات کی اور جو ہے انتظار میں ہے. دنیا میں کبھی بھی انقلاب ایسے نہیں آیا کرتے. یہ بیسکلی مذاکرات نہیں ہے. ابھی حکومت بالکل اس پوزیشن میں نہیں ہے آمنہ جہاں پہ بات چیت ہو. آخری فریاد ہے. جی پلیز بتائیے گا. میں نے کہا کہ ابھی پھر کوئی ایسا پوائنٹ ہے جہاں پہ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف 24 نومبر سے ریلیٹڈ کوئی بات چیت کرے مزید؟ دیکھیں بات چیت کی گنجائش نہیں ہے نا. جب ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں سر پہ کفن باندھ کے نکلا ہوں، لاشیں گرے گی، سب کچھ کریں گی، میرا خیال ہے اگر مذاکرات کی یا مدد کی ضرورت ہے تو وہ PTI کے یا سنی اتحاد کونسل کے MPs اور MNAs کو ہے، کیونکہ اس وقت ان سے زیادہ پریشان شخص کوئی نہیں. عمران خان صاحب تو جیل میں بیٹھے ہیں، ان کے پاس کوئی کام ہے نہیں کرنے کو، شاید سائیکل چلا کے وہ تھک چکے ہیں جو انہوں نے فرمائش کر کے لی تھی. سو انفارچونیٹلی جو لوگ مدد کے مستحق ہیں وہ تو PTI کے MPs اور MNAs ہیں، جن کو سمجھ نہیں آ رہا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، جن کو یہ پتا نہیں ہے کہ انہوں نے آنا ہے یا نہیں آنا، اگر آنا ہے تو کس کی کال پہ آنا ہے، علیمہ خان کی کال پہ آنا ہے، بشرا مانکا کی کال پہ آنا ہے، یا کسی تیسری کال پہ آنا ہے. پھر ان کو یہ بھی ڈر ہے کہ اگر ہم آ گئے اور اگر دوبارہ ایک اور 9 مئی جیسا واقعہ ہو گیا تو اس کی ذمہ داری کون لے گا، اس کا خمیازہ ہمیں بلا وجہ بھگتنا پڑے گا جو انتشاریوں نے پلان کیا ہوگا، یا پھر ان کا جو لیڈر ہے وہ آتے آتے بیچ راستے سے غائب ہو گیا تو وہ کیا کریں گے. سو میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت تو ہم صرف سمپتھائز کر سکتے ہیں ان کے بیچاروں کے ممبرز کے لیے جن کو اوپر ڈنڈا چلایا گیا اور جن کو کہا گیا کہ آپ کی پارٹی رکنیت جو ہے معطل کر دی جائے گی اگر آپ 10,000 لوگ نہ لے کے آئے. سو ان پہ مجھے ترس آ رہا ہے، اور اگر کوئی مذاکرات کرنے کی مدد کرنے کی ان کے شر سے بچانے کے لیے. میم یہ آپ نے بالکل درست فرمایا، PTI تو بڑی فضول اور کنفیوز سی جماعت ہے، لیکن یہ جو تبصرہ آپ نے کیا یہ تو ایک کیا نام ہے وہ سیاسی ٹونٹ والا تبصرہ ہے. آپ حکومت ہیں، آپ حکومت کی ممبر ہیں، آپ نے درست فرمایا PTI والوں کو تو ویسی آگ لگا دینی چاہیے، وہ تو سمجھ آ گئی ہمیں. آپ کی پالیسی کیا ہے اس انتشار سے رکنے کی؟ آپ یہ پلیز بتا سکتی ہیں. یہ سیاسی بیان بازی تو ہم کرتے رہیں گے، لیکن حکومت کی انتشار سے نمٹنے کی پالیسی کیا ہے؟ کیا زیادہ ٹیئر گیس، بلٹس، مرچوں والا پانی، کیا یہ پالیسی ہے؟ آپ کی حکومت کی پالیسی کیا ہے؟ وہ لوگ تو ہیں ہی فضول، لیکن آپ تو میچور پولیٹیشنز ہیں، آپ تو کام ناپ تول کے کرتے ہیں، تو آپ اپنی اسٹیٹڈ پالیسی بتا سکتی ہیں کہ اس پہ کیا ہے؟ دیکھیے ڈیفینیٹلی یہ پالیسی جو ہے اور اس کے بارے میں ہماری ساری تمام سینئر لیڈرشپ انکلوڈنگ دا انفارمیشن منسٹر اینڈ ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر اپنا ویو دے چکے ہیں. کسی قسم کی اگر اسٹیٹ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تو حکومت کی زیرو ٹالرنس پالیسی ہے. آپ کو ذاتی طور پر اختلاف ابھی تو نقصان پہنچانے کی کوشش سوری میم ابھی تو نقصان پہنچانے کی میں نے کہا ہے اگر نقصان پہنچانے کی میں نے کہا ہے اگر نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، اور ساتھ ساتھ
मैम मैं सॉरी सवाल अगर हम ना नहीं, अभी किसी की गिरफ्तारी हुकूमत से सवाल पूछना चाहते हैं, हम आपकी रियाया हैं, हम आपके ताबे हैं, जरा सवाल पूछना। इस वक्त समझ ये नहीं आ रही, ये बात तो समझ आ गई कि जो पीटीआई है वो कंफ्यूज भी है, वो दुरुस्त भी नहीं है, उनको वैसे ही वो इंतशारी हैं, वो टेररिस्ट हैं, वो ये तो बात समझ आ गई, हम सबको बावर हो गई। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के तूल अर्ज में कोई शख्स नहीं है जिसके दिल में रच बस नहीं गई बात। लेकिन जिस बात की कंफ्यूजन है वो ये है कि आपकी हुकूमत की इंतशार को अवॉइड करने की क्या पॉलिसी है? क्या आपकी पॉलिसी ये है कि हम इन लोगों से जो हमारी रियासत के सिटीजन्स हैं कोई बात नहीं करेंगे, हम उनको घरों में बंद रखेंगे, कंटेनर्स लगा देंगे, मिर्चें, पानी, बुलेट्स ये करेंगे, या आपकी कोई मैच्योर पॉलिसी है पॉलिटिकल एंगेजमेंट की? आपके अताउल्ला तारड़ साहब जो कि बड़े बहुत आपने दुरुस्त फरमाया बड़े सीनियर पॉलिसी लेवल गाए हैं, बल्कि जब भी अताउल्ला तारड़ साहब को सुनने का किसी को मौका मिला है तो वो इमीडिएटली उससे इंप्रेस होते हैं कि कितनी अच्छी पॉलिसी पे वो बात करते हैं। बाकियों की भी हमने बातें सुनी लेकिन सही समझ नहीं आई। आप अगर बयान कर सकें कि हुकूमत की पंजाब जिसकी आप प्रोविंशियल मेंबर हैं और क्योंकि आपकी वफाक में भी हुकूमत है, आपकी स्टेट पॉलिसी क्या है इस लम्हे में? इंतशार कैसे अवॉइड करेंगे? देखिए इस हुकूमत की जो पॉलिसी है ना इंतशार, मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ कि आप जैसे एक सीनियर लॉयर जो हालात को समझते हैं, चीज़ों को समझते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को समझते हैं, उन्होंने ये कमेंट किया। अफसोस की बात सबसे पहले ये नहीं है कि हुकूमत कैसे डील करेगी, अफसोस की बात ये है जैसे आपने पहले कहा कि ये दो नेबर्स हैं, ये एक मुल्क में रहने वाले दो लोग हैं, ये बाप बेटा है, ये एक फैमिली का हिस्सा है। अफसोस मेरा ख्याल है आपको ये कमेंट करते हुए शायद होना चाहिए था कि आप इंतशार से बचने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि हमें और आपको दोनों को दिल में इस बात का यकीन है कि एक दहशतगर्द टोला पाकिस्तान पे हमला आवर होने वाला है। मैडम वो है दहशतगर्द, आपकी पॉलिसी क्या है? पॉलिसी है ये सवाल इन इटसेल्फ अफसोसनाक है। मैडम ऐसे ना करें, बहुत अरसे से कहना चाह रही हूँ, ऐसे ना करें, प्लीज हेयर मी आउट, प्लीज हेयर मी आउट। दहशतगर्दों से निपटने की भी आपने नेशनल एक्शन पॉलिसी बनाई, एक प्लान बनाया। दहशतगर्दों से भी निपटने का एक प्लान, एक पॉलिसी होती है, आपकी पॉलिसी क्या है? बहुत जगह बता चुके हैं ये प्लान, हम बहुत दफा बता चुके हैं। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सारी पुलिस डिप्लॉयड है जो जी आमिना, इस पे इस्लामाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर भी हम लोग शामिल करते चलते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तरफ से भी जो है वो हिदायतनामा जारी हो चुका है कि किस तरीके से गवर्नमेंट को इससे निपटना चाहिए, कमेटी तश्कील देनी चाहिए। व्हाट डू यू थिंक कि गवर्नमेंट को फौरी तौर पे इस पे कमेटी तश्कील दे देनी चाहिए थी, बल्कि अभी तक तो क्योंकि इस पे फैसला भी आ चुका है? देखिए और मैं आपकी इजाजत से हमें आमना साहिबा को टाइम देना चाहिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन देखिए एक हमें तस्लीम करनी चाहिए, आमना साहिबा जो बात कर रही हैं वो उस बात में दम है। वो ये है कि एक तरफ एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी लीडरशिप भी अनसर्टन है कि कौन लीड करेगा। हो सकता है जो 2, 4, 5 लोग बाहर निकलें लीड कर रहे हों वो मुख्तलिफ बयानात देने शुरू कर दें, एक इंतशार की तरफ चल पड़े, एक मुफाहमत की तरफ चल पड़े, तो लोगों को पीटीआई की स्टेटेड पॉलिसी क्या है ये पता करने में जब तक इमरान खान साहब से बात नहीं होती तो पता नहीं चलता। और इसका काफी हद तक वैसे एक्सप्लेन तो किया है। और इसका जी मैंने जिस तरह कहा कि बहुत सारे लोगों को इंक्लूडिंग माई सेल्फ उनके कुछ बयान के हिस्सों से भी डिसएग्रीमेंट है। जब तक पॉलिसी पार्टी की पॉलिसी जो है वो तो पीटीआई से हम पूछ ही नहीं सकते क्योंकि वो मुंतशिर है। दूसरी तरफ ज्यादा जरूरी बात यह है कि हुकूमत की पॉलिसी पता चले, जो फोर्स एक्सरसाइज करने का लेवर है, सॉरी एक जुमला, जो फोर्स एक्सरसाइज करने का लेवर है, जिसके पास डंडा भी है। सॉरी मैडम मैं जरूर जी बस एक सेकंड आप ही से पूछना चाहते हैं, मैं आप ही से हम पूछना चाहते हैं कि जिसके पास एक्सरसाइज फोर्स करने की अथॉरिटी हो उसे कोई पॉलिसी बनानी पड़ती है ना कि मैं इस तरह फोर्स एक्सरसाइज करूंगा, इस तरह नहीं करूंगा, इतनी एंगेजमेंट कर सकते हैं, ये हमारी डेडलाइन है। वो क्या पॉलिसी है हुकूमत की? मैडम बार बार कह रही है कि उनको ओहदेदारान ने बता दिया लेकिन मैंने सुना नहीं। मैं आमिना से सवाल पूछ भी लेती हूँ। आमिना, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बड़े वाज़ेह तौर पे बता दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत को फौरी तौर पे एंगेज करना चाहिए। सो व्हाट डू यू थिंक, गवर्नमेंट को फौरी तौर पे कमेटी नहीं तश्कील दे देनी चाहिए थी अभी तक, जो जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात पे अकॉर्डिंग टू द इस्लामाबाद हाईकोर्ट जो उनको कन्विंस कर सके कि वो संजानी में जाए या किसी और जगह पर जाए, वहां पे अपना जलसा करें पुरअमन और उसके बाद मुंतशिर हो जाए? इसके लिए हुकूमत कुछ कर रही है?
देखिए नम्रा, आपने बहुत कन्वीनियंटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर का एक पार्ट पढ़ लिया और बाकी पार्ट्स नहीं पढ़े। उसके अंदर भी बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया गया इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया गया है कि किसी किस्म का इंतशार नहीं होना चाहिए, और अगर इस तरह का कुछ होगा तो वजारत दाखिला जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए अपनी जो स्टेटेड रूल्स हैं उसके मुताबिक एक्शन ले सकती है। साथ साथ को मैं ये बताना चाहूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो गवर्नमेंट है वो ख्वाह पंजाब में हो, ख्वाह वो किसी और सूबे के अंदर हो, या वो फेडरल वफाकी हुकूमत हो, हमारी सिर्फ एक पॉलिसी है, सिर्फ आज से नहीं हमेशा से, कि पाकिस्तान के किसी शहरी का नुकसान नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान की स्टेट का, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का नुकसान नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान के जो कौमी तंसीबात हैं उनका नुकसान नहीं होना चाहिए, और आम शहरी की जिंदगी में किसी किस्म का खलल नहीं पैदा होना चाहिए। इसके सिलसिले में ऑब्वियसली पाकिस्तान गवर्नमेंट को बहुत सारे स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने पड़ते हैं और लिए जा भी रहे हैं अभी तक, जिसके अंदर ऑब्वियसली उसके अंदर हमें रूट्स को मोबिलाइज करने की जरूरत है। मैं खुद इस्लामाबाद से आ रही हूँ और मुझे पता है, साथ साहब ने अगर नहीं देखा तो प्लीज डी चौक में जाके थोड़ी देर देख लें कि डी चौक में इन्होंने परसों रात से आके जो है इकट्ठे होना शुरू कर दिया और नारेबाजी शुरू कर दी। तो इस तरह की चीजों को, अब मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जो इस्लामाबाद के अंदर डिप्लोमेटिक एनक्लेव के अंदर स्कूल्स हैं उनमें छुट्टी दे दी गई जब ये डी चौक पे परसों आए, तो क्या ये सारे आम मामूलाती जिंदगी में खलल नहीं पैदा कर रहे? क्या इसकी कोई जस्टिफिकेशन है, या हकीकी आजादी जो है वो आम शख्स की जिंदगी को मुश्किल बना के, बच्चों को स्कूल जाने से रोक के, कॉलेज जाने से रोक के, काम पे जाने से रोक के बेरोजगारी फैला के आती है हकीकी आजादी? तो हमें ऐसी आजादी बिल्कुल नहीं चाहिए। और इसके आगे मैं थर्ड, नो प्लीज नम्रा लेट मी कंप्लीट, मैं साथ साहब को इसके आगे की सिचुएशन भी बता दूं कि इससे आगे जो गवर्नमेंट एक्चुअल मेजर्स ले रही है, भले वो रास्ते खोलने की मेजर्स हो या वो ट्रैफिक कंट्रोल हो या और सारा कुछ हो, इसके बावजूद आज तक 1.5 अरब रुपए का नुकसान पीटीआई के धरनों और जलसों की वजह से पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी को हो चुका है। तो अगर हुकूमत को फोर्स यूज करनी पड़ेगी, अगर इनकी तरफ से किसी किस्म का हमला किया जाएगा स्टेट पे, तो हुकूमत विल हैव नो चॉइस बट टू यूज फोर्स अगेंस्ट एनी टेररिस्ट एक्टिविटी दैट माइट कम इनटू प्ले। ठीक है, आपने आपका पॉइंट आ गया। साथ साथ जो बुशरा बीबी का बयान रात को सामने आया है, वो आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब की मर्जी से सामने आया? क्योंकि अगर गालिबन वो सऊदी अरब की बात कर रही है और अगर सऊदी अरब की बात हो रही है तो वहां पे फिर ये वो बात नहीं होगी जैसे तहरीक इंसाफ खुद कह रही है कि आ बैल मुझे मार, मतलब आपका एक दोस्त मुल्क है, बहुत अहमियत का हामिल है और आपने उसके साथ ताल्लुकात को बिगाड़ने की सूरत हाल इख्तियार की है यहाँ पे, ऐसे ही है? देखिए, मैं नहीं जानता कि इमरान खान साहब की मर्जी का बयान है या नहीं है, ये तो बुशरा बीबी या उनके पार्टी मेंबर्स बता सकते हैं। लेकिन जो मोमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, जिसकी निशानदही अभी आमना साहिबा ने भी की, वो ऐसा है जिसमें लोगों का ख्याल है कि आपकी आपस में इंतशार है, आप इकट्ठे नहीं हैं, आप एक मैसेज पे नहीं हैं, या शायद कोई दरमियान में फैक्शंस क्रिएटेड है। ठीक है, ऐसे वक्त में इस तरह के बयानात से इस बात को मजीद तकवीयत मिलती है, ना सिर्फ कि हमारे फॉरेन रिलेशंस पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है, बल्कि इस बात से मजीद तकवीयत मिलती है जो लोग जिनको आप इकट्ठा करना चाह रहे हैं, आप फजलुर रहमान साहब के साथ अलायंस करना चाहते हैं, आप दीगर लोगों के साथ अलायंसेस करना चाहते हैं, ना सिर्फ कि इसके अंदर इंटरनेशनल तो जो खराबी होगी सो होगी, इसके अंदर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए भी उनके लिए अच्छा नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में जो लोग मुतल्लिका एक्सपर्ट्स हों उनको मुतल्लिका फील्ड्स के बारे में जवाब देना चाहिए। हम कभी राना सनाउल्लाह साहब से फॉरेन पॉलिसी पे पूछ लेते हैं तो वो एक अजीब किस्म की बात कर देते हैं, भाई जो नून लीग में फॉरेन पॉलिसी का बंदा है उससे फॉरेन पॉलिसी पे पूछें, जो पीटीआई में डोमेस्टिक इकोनॉमी का बंदा है उससे इकोनॉमी पूछें। हमारी सियासत के अंदर एक रिवाज बन गया है कि हर बंदा हर चीज पे कमेंट करता है। मैं वकील हूं, एक नाकिसा, मैडम जितना अच्छा तो नहीं लेकिन एक नाकिसा, मैं अक्सर सुनता हूं टेलीविजन के ऊपर सियासतदानों से कि वो हतमी राय दे देते हैं कि फलां चीज गैर कानूनी है, गैर आईनी है। भाई जो एक्सपर्ट है आप उससे मुतल्लिका राय लें। बुशरा बीबी साहिबा के बयान के बारे में भी मेरा ये ख्याल है कि बुशरा बीबी साहिबा इमरान खान साहब के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी लेकिन फॉरेन पॉलिसी की एक्सपर्ट नहीं है।
पीटीआई को फॉरेन पॉलिसी के बयानात अपने मुतल्लिका फील्ड एक्सपर्ट से देने चाहिए, ना सिर्फ फॉरेन पॉलिसी पे बल्कि बाकी भी तमाम एरियाज के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को हम कब ये मैच्योरिटी लेके आएंगे, हम सियासत में कब एक दूसरे को दहशतगर्द कहना बंद कर देंगे, कब थोड़ी पॉलिटिकल मैच्योरिटी लेके आएंगे कि भाई जिसका जो काम है, जब पॉलिटिकल पार्टीज दहशतगर्दी करना बंद कर देंगी। मैडम मैं आपके सवाल का ना छोटा सा जवाब एक जुमले में सिर्फ देना चाहता हूँ। मैडम ने कहा कि परसों से लोग डी चौक में इकट्ठे हो गए और इन दहशतगर्दों को रोकने के लिए और उनकी वजह से स्कूल में की आमदोरफ्त में मसला है। मैडम परसों से हम टेलीविजन सारे देख रहे हैं, डी चौक में अगर बहुत ज्यादा बंदा भी होगा तो 50 होगा, जिसने अभी तक कोई गमला भी नहीं तोड़ा। हाँ 50 से भी कम होगा, ये तो मेरी बात को आप मजीद पॉइंट आउट करिए, 5 होंगे। आपने उन 5 के लिए 450 कंटेनर क्यों खड़े किए हैं? आप आमदोरफ्त स्कूल की रोक रहे हैं या वो 5 बंदे रोक रहे हैं जो डी चौक में खड़े हैं? भाई बात को कोई मुनासिब करें। साथ साहब मुझे ये बताइएगा, थैंक यू वेरी मच फॉर सेइंग दैट, मुझे प्लीज ये बताइएगा कि जो पीटीआई की हिस्ट्री रही है, आप मुझे ये मेरा इस लम्हे की बात हो रही है ना, परसों लड़ाई होने लगी है, इस्लामाबाद में रहते हैं और आज आपको मैं उसी पे आने लगी हूँ। परसों एक्चुअली लड़ाई होने लगी है। मुझे प्लीज ये बताइएगा कि अगर आपको ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि आपके घर के ऊपर कुछ दहशतगर्द ग्रुप जो है, और चलिए आप ऐसे कह लें दहशतगर्द, मैं आपके लिए नहीं कहती हूँ उनको, एक ग्रुप ऑफ जरूर कहें, दिल की भड़ास निकालें, हिस्ट्री रही है वायलेंस की, एक वायलेंस नहीं देखिए ये भड़ास नहीं है, मैं सिर्फ फैक्ट्स बता रही हूँ। अगर आपको ये पता चलता है कि आपके घर में बच्चे हैं, आपकी बेगम साहिबा हैं, वालदा हैं, बहन भाई हैं, कोई भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपको ये पता चलता है कि एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स जो है वो आपके घर पे हमला करने लगा, जिन्होंने आज से पहले आपके घर पे बहुत दफा हमला किया, आपको जानी और माली नुकसान पहुंचाया, आपके आसपास के और घरों पे हमले किए। मुझे ये बताइएगा कि क्या आप अपने घर की सिक्योरिटी सेफ्टी को बहुत ज्यादा टाइट नहीं करेंगे? एक काउंटर सवाल, एक जुमला। मैडम आपके सवाल का जवाब है, जरूर करूंगा। मुझे बोलने दीजिएगा। आपके सवाल का जवाब है कि मैं जरूर करूंगा। एक काउंटर सवाल, अगर आपको एक हुकूमत के बारे में पता हो कि उसने लाहौर में मॉडल टाउन के अंदर इतने बंदे शहीद कर दिए थे, 25 मई को इतने बंदे मार दिए थे, उनकी कस्टडी के अंदर लाहौर पुलिस ने कस्टोडियल टॉर्चर से बंदे मार दिए थे, और आपके घर के सामने वो पुलिस की नफरी खड़ी होगी, तो आप घर का दिफा कैसे करेंगी? ये भी जरा बताइएगा। आमिना जल्दी से सम अप कीजिएगा प्लीज। देखिए थैंक यू वेरी मच। मैं आपको बताऊं, नहीं ऑफ कोर्स मैं इनको ये कहना चाहती हूँ कि मुझे प्लीज ये बताइएगा कि इनमें से कोई भी चीज, क्या आपके पास इन चीजों की टेप्स हैं? क्योंकि जो कुछ इन्होंने किया उसकी तो हमारे पास टेप मौजूद है। ओहो, मॉडल टाउन सानिया लाइव कवरेज चल रही थी, आप कन्विक्टेड हैं उसके अंदर। मॉडल टाउन सानिया की लाइव कवरेज चल रही थी, आप वही पंजाब पुलिस लेके अभी भी लश्करबाजी कर रही है। ये ना करें लड़ाई। क्या आपने पीएमएलएन के लीडरशिप में से किसी को वहां पे देखा? मैडम आपकी पीएमएलएन की लीडरशिप को 2 अदालतों से उसमें कन्विक्शन हो चुकी थी, जिसको अपील के अंदर सेट असाइड करवाया। कोई रीजनेबल बात करें, ऐसे ये तो लड़ाई मजीद होगी। हम लड़ाई को रोकना चाहते हैं, लड़ाई करना नहीं चाहते। मैं आपकी बात को 100% मानती, अगर कन्विक्शन सेट असाइड ना भी हुई होती तो भी मैं आपकी बात को मानती। आमिना ब्रेक की कॉल आ चुकी है। कह रहे हैं अगर जैसे यास्मीन राशिद साहब की टेप और बाकी तमाम लीडरशिप की टेप, ठीक है आमिना, आपका पॉइंट आ गया कि शवाहिद करने के तरीके ना सोचें। साथ साथ ब्रेक की कॉल आ चुकी है आमिना, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं तो नाज़रीन करेंगे कि कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी एतराजात हैं हुकूमत से मुतालिक, बल्कि नाराजगियां कहूंगी, कुछ रिजर्वेशन है, उन पे बात होती है इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक टू पब्लिक पल्स। आमिना सबसे पहले आपकी तरफ ही आऊंगी, ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कुछ एतराजात थे हुकूमत से मुतालिक, पीएमएलएन से मुतालिक, वो शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। अभी तो सुनने में ये भी आ रहा है कि जैसे गवर्नर पंजाब वो ये कह रहे हैं कि अगर हम लोग इनके साथ से अलग हो जाएं तो इनको तो वजारत उज़्मा से भी हाथ उठाने पड़ जाएंगे। सो ये मुश्किल सूरत हाल नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए? देखिए नमरा, सबसे पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस तरह के बयानात देने से पहले इस चीज को याद रखना चाहिए कि अगर आसिफ अली जरदारी साहब आज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं तो वो पीएमएलएन के वोटों से हैं। सो इट वाज ऑलवेज अ गिव एंड टेक। ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमें वजारत उज़्मा का वोट दिया तो हमने उनको बदले में कुछ नहीं दिया, हमने शायद उससे ज्यादा वोट उनको दिए होंगे। और जहां तक बात है उनके बयानात की और उसकी शिद्दत की, देखिए एक चीज हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि पॉलिटिक्स में बहुत टाइमिंग इज
everything. और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त उनको इस चीज को समझना चाहिए कि बजाय इसके कि वो गवर्नमेंट की या गवर्नमेंट से ज्यादा मैं कहूंगी कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान की साइड पे हों और उनको पता हो कि पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान के अंदर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी मेंटेन रखनी है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को बचाना है, तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि ये टाइम नहीं है अगर आपस के कोई डिफरेंसेस हों भी तो उनको वॉइस करने का, बजाय इसके कि वो इस चीज का फायदा उठाते हुए कि गवर्नमेंट के ऊपर ऑलरेडी जो है वो एक इंतशार पसंद जमात का शोरो हुल जो है वो गवर्नमेंट को घेरे हुए है। ऐसी क्या ही शिकायत हो पाकिस्तान सकती पीपल्स हैं? पार्टी को चाहिए। जी आमिना, लेकिन प्लीज ऐड कर लीजिएगा। देखिए, दैट इज व्हाट आई एम कमिंग एट। एक्चुअली इनकी शिकायत में कोई हकीकत नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अनफॉर्चुनेटली इस वक्त कर क्या रही है कि उन्होंने देखा कि गवर्नमेंट के ऊपर कोई प्रेशर है या गवर्नमेंट के ऊपर जो है ये इंतशार पसंद जमात जो है ये गवर्नमेंट को आके घेराव करना चाह रही है, तो सिर्फ उस मौके का फायदा उठाते हुए हम भी 2-4 सियासी स्टेटमेंट्स दे देते हैं, हम भी गवर्नमेंट को जो है वो आके उसमें हिस्सा बन जाते हैं, उनकी बुराई कर लेते हैं। अगर इनकी बातों में ऐसी कोई हकीकत होती या कुछ होता तो सबसे पहले तो ये कहते कि जो हमने बेशुमार इदारों की चेयरमैनशिप ले रखी है, हमने और बहुत सारी चीजें ले रखी हैं, पहले तो हम उनको छोड़ते हैं और हम गवर्नमेंट से इख्तलाफ अपना एक्चुअली ऑन पेपर करते हैं। तो बड़ी अफसोसनाक बात है कि इस वक्त जब रियासत पाकिस्तान को एक होने की जरूरत है उस वक्त ये अपनी सियासत चमकाने का सोच रहे हैं। साथ साहब, आमिना का जो पॉइंट है पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपको भी यही लगता है? क्योंकि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बयानात अगर देखे जाए वो तो कह रहे हैं कि हम अपनी सीईसी में मजीद सख्त किस्म के फैसले भी कर सकते हैं कि हमें हुकूमत के साथ चलना है या नहीं। सो डू यू सी दैट हैपनिंग? देखिए, पीपल्स पार्टी और नून लीग की लड़ाई तो तकरीबन एक जिसको माजरत के मैं ये इस्तेलाह यूज कर रहा हूँ लेकिन इसको नूरा कुश्ती कहते हैं, ये तो एक पब्लिक कंजम्पशन की लड़ाई है। लेकिन मेरी लेट्स से कि इसके अंदर अगर कोई सीरियसनेस हो, अगर वाकई इसमें कोई सीरियसनेस हो कि वाकई नून लीग के पीपल्स पार्टी के कुछ ऐसे तहफुजात हैं नून लीग से जो कि जिस वजह से वो उनका मेंशन ख्याल कर है रहे हैं जैसे अमेंडमेंट हो गई या फिर उसके जिसमें अलावा उनका ख्याल पानी है के कि कुछ जी जी, तो मेरी माजरत वैसे तो जैसे कि मैं ऑलरेडी तस्लीम कर चुका हूं मैडम कि हम वैसे तो आपकी रियाया हैं, हम क्या आपको मशवरा दे सकते हैं, लेकिन हुकूमत की लीडिंग पार्टी नून लीग को एक छोटा सा मेरा मशवरा, अगर आपसे अवाम भी ज्यादा खुश नहीं है, अगर आपसे ऑपोजिशन भी खुश नहीं है, अगर आपसे इत्तेहादी भी खुश नहीं है और आप हर बंदे को कह रहे हैं कि वो ही गलत है, तो थोड़ा 1% इस बात का मार्जिन रखें, थोड़ा इंसान के अंदर थोड़ा इसमें ह्यूमिलिटी होनी चाहिए कि शायद आपकी भी एक आध गलती हो। जरूरी तो नहीं ना कि अगर हर बंदा आपसे लड़ रहा है साथ साहब यकीनन तो आपकी भी एक दो गलतियां होंगी। बहुत सारी गलतियां होंगी। मैं मैडम आपकी बात नहीं, हमारी एक नहीं, हमारी बहुत सारी मैडम जो गलतियां होंगी। मैंने मुझे एक बात करने की गलती कर रहा हूँ करना चाहती हूँ। इतनी इजाजत दे दीजिए, बाकी गलतियां तो आप क्या तस्लीम करेंगी? मैं हम नहीं, आपकी मैं रियाया हैं। आपको एक कमेंट करना चाहती हूँ ताकि आप उसका भी जवाब मुझे साथ साथ दे दें। वो सिर्फ ये बात है कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट के साथ नहीं है। अगर आप माजी में देखें तो आज तक ये पाकिस्तान में एक वतीरा बन गया हुआ है कि अवाम और हुकूमत हमेशा दो एंड्स होते हैं। ये बड़ा प्रॉब्लम बन गया है और ये पाकिस्तान में कोई पहली दफा नहीं हुआ कि हुकूमत के ऊपर तनकीद हो रही है। किसी की भी गवर्नमेंट होगी, भले वो पीटीआई की गवर्नमेंट हो, भले वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, हर गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद की जाएगी। ये बात दुरुस्त नहीं है। माजरत मैम, जिस दिन आपके लीडर को निकाला गया था पैनमा के बाद, तो उन्होंने गुजरांवाला तक और ऑनवर्ड्स एक मार्च की थी जिसके अंदर सिर्फ नून लीग के अपने काफिले वाले थे, कोई पाकिस्तान उमड़ के नहीं निकला था। जिस दिन इमरान खान साहब की गवर्नमेंट डिस्पोज ऑफ हुई थी, आपको याद है लिबर्टी चौक के और कराची के वो मनाजिर जहां पे तराना पड़ा गया था। आवाम लोगों को ऑनेस्टली जज करती है। भाई आवाम का इसमें क्या पॉलिटिकल स्टेक है कि अगर आप वजीर आजम हैं, मैं हूं या आमना है, आवाम का इसमें पॉलिटिकल स्टेक ये है कि उनको सर्विसेज किस चीज में मिल रही हैं। आपसे मेहरबानी करके मैडम गुजारिश ये है, ना मानना आप हाकिम वक्त हैं, आप ना माने तो हम आपका क्या बिगाड़ लेंगे, लेकिन थोड़ी इंट्रोस्पेक्शन करें। आपके साथ कुछ लोग महाजराई करने पे तुले हुए हैं, वो आपके अपने शहरी हैं। आप ये नहीं कह रहे कि हम उनसे बात करेंगे, आप कह रहे हैं ये हैं ही इंतशार पसंद, ये बलवाई हैं, ये दहशत गर्द हैं, ये फलां। आपसे आपकी ऑपोजिशन नहीं, करने वाले मैडम
एक थोड़ी सी बात तो सुनने का हौसला रखें। दहशतगर्द कह रहे हैं जो मैडम मासूम हौसला बच्चों तो के दिमाग के रखें, साथ खेल रहे हैं। मैडम थोड़ा तो हौसला रखें। मैंने पहले तस्लीम कर लिया कि we आपके have 30 सामने seconds left. हम सरे खम तस्लीम रखेंगे, लेकिन रियाया की थोड़ी बात तो सुन लें। चलें। अगर पीपल्स पार्टी भी खुश नहीं है तो वो भी खराब है, अगर अवाम खुश नहीं है वो भी खराब है। हम आपसे, हर बंदा खराब है, सिर्फ आप ठीक हैं। आमिना 10 उसको सेकंड्स थोड़ा में प्लीज change कंक्लूड करें। कीजिएगा। नहीं, मैं सिर्फ इनको ये बताना चाह रही हूँ कि हम किसी आवाम को, और ये बात मैं नहीं कह रही, ये चीफ मिनिस्टर साहिबा भी कह चुकी हैं, ये प्राइम मिनिस्टर भी कह चुके हैं कि इस पाकिस्तान का हर शहरी, भले वो माइनॉरिटी से हो, भले वो पॉलिटिकल माइनॉरिटी से हो, भले वो कोई भी हो, वो तमाम हमारे लिए इक्वल हैं और हम ठीक हो उनकी गया, रिस्पेक्ट ठीक हो गया। करते अपना हैं, वक्त चाहते खत्म हो हैं कि गया। उनको आप दोनों का बेहतर बहुत से शुक्रिया। मैं बेहतर ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन आज की दहशतगर्द brain wash करने वाले लोग नाज़रीन आज के एपिसोड से इतना। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है। बहुत ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।